हेलो एंड वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने आईपी पे अपने सर्वर को रन करा लिया था। आज हम लोग इस आईपी को हटा के डोमेन लगाएंगे और देखेंगे कि अलग अलग डोमेन्स के लिए हम अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कैसे रन कर सकते हैं। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि आप चाहे जावा का प्रोजेक्ट हो, चाहे PHP का हो, चाहे .NET का हो, वो सारे के सारे इसी एक आईपी के थ्रू और पोर्ट 80 के थ्रू ही रन कर ले जाएंगे। आपको मल्टीपल पोर्ट ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि अगर आप PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये PHP माई एडमिन का पेज ओपन हो जाएगा। बट अगर कुछ लोगों को यहाँ पे एरर आएगी तो वो लोग यहाँ पे आ जाएं अपने सर्वर पे। अच्छा, सर्वर पे मैं ये सारी फाइलें डिलीट कर दे रहा हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है जो हमने अपलोड किया था। और मैं यहाँ से भी इसको एम्प्टी कर दे रहा हूँ क्योंकि अनवांटेड चीजें यहाँ रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आना है अपने कंप्यूटर पे, सी ड्राइव में आ जाना है और यहाँ पे आप वैम्प में आ जाइए। वैम्प में आ जाइए, एलिस पे आइए। यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी PHP माई एडमिन की। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर ले और इसके अंदर भी रिक्वायर्ड लोकल लगा होगा। आपको इससे भी रिक्वायर ऑल ग्रांटेड करना होगा। ये करने के बाद अगर आप पे PHP माई एडमिन का पेज नहीं रन कर रहा है तो वो भी रन करने लगेगा। तो सिंपल सी इतनी सी एक और सेटिंग कर लें, देन आप पब्लिकली PHP माई एडमिन को भी एक्सेस कर पाएंगे। अब आप यहाँ से अपना, अभी तो हमने कुछ भी इस पे पासवर्ड नहीं लगाया तो सिंपली इसका बाय डिफॉल्ट रूट और एम्प्टी के साथ PHP माई एडमिन लॉगिन हो जाता है। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब यहाँ से आप डेटाबेस वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसी PHP पे ही, यानी कि जो हम लोगों का वैम सर्वर रन कर रहा है, इसी पे एक डोमेन सेट करने की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए भी कैसे डोमेन सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनको हम अलग अलग डोमेन पे रन करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए एक डोमेन ले लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ये डोमेन है obenmarketing.com। इसको अगर अभी हम रन कराएं तो ये रन नहीं करेगा। सिंपली हम लोग आते हैं, देखिए अब इसके डोमेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप मैनेज पे क्लिक कर सकते हैं और जो आपकी आईपी मिली है ना, आई थिंक आप लोग यहाँ पे हैं तो आपको डोमेन वगैरह कनेक्ट करने आता होगा। तो आप लोग इसके DNS को सेट कर लें, DNS को सेट कर लें। सिंपली यहाँ पे आकर DNS को सेट कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका डोमेन ना आपके सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और डायरेक्टली वर्क करेगा, जो कि अभी यहाँ पे एरर आ रही है लेकिन SSL नहीं लगा होगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपका डोमेन आपके सर्वर के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा और प्लस आपको SSL भी मिल जाएगा, बिल्कुल भी फ्री का। आपको SSL के लिए भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जबकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे DNS रिकॉर्ड को ऐड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा, आपको अगर GoDaddy वगैरह से ही SSL हो सकता है खरीदना पड़े। उन सारी चीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही इजीली डायरेक्ट कनेक्शन में तो आपको हो सकता है कुछ एफर्ट्स भी लगाने पड़े, बट जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको फ्री का SSL भी मिल जाएगा और बहुत ही स्मार्ट है। गूगल का प्रोडक्ट है, तो जो लोग बाहर के SSL यूज करते हैं मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि भाई इसी को यूज करो। ये एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह भी वर्क करता है, तो आपका स्पीड वगैरह भी वेबसाइट की काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर सर्च कर लें, पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा आपको और आप इस पे आके सिंपली एक अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग आ जाते हैं साइन अप पे। साइन अप पे आने के बाद आपको एक फ्री प्लान सेलेक्ट करना है। इस पे पेड प्लान भी है, बट आप फ्री का प्लान ले, इसमें आपकी मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। जब आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट होगी देन आप प्रो और बिजनेस इंटरप्राइजेस पे जाइएगा। अभी के लिए ऐड वेबसाइट करते हैं और इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो हम अपना ईमेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल दे रहा हूँ और एक पासवर्ड भी सेट कर देते हैं। देन साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये सक्सेसफुली हो गया है। अब ये एक सक्सेसफुली हो गया है। अब आप यहाँ से अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, ऐड अ वेबसाइट और एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है
इंटर योर डोमेन नेम, तो जो आपका डोमेन नेम है वो यहाँ पे इंटर कर दें और इसको आगे के लिए प्रोसीड करें। तो हमारा जो डोमेन नेम है ये है obenmarketing.com। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ये अब आगे प्रोसीड हो जाएगा। देन अब ये फिर से आपसे कह रहा है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, प्रो, बिजनेस, इंटरप्राइजेस। तो आप इन सबको मत सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे इसमें फ्री ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जब इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी फेच कर लेगा। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पे मिल रहा होगा नेम सर्वर, यही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को एक एक करके आपको कॉपी करना है और अपने डीएनएस मैनेजमेंट पे आके यहाँ पे नेम सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, नेम सर्वर पे आके अपना नेम सर्वर चेंज कर लीजिएगा। चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करने के बाद अपना नेम सर्वर चेंज कर लीजिएगा, सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ये 15-20 मिनट का टाइम लेगा और आपका ये सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दें। अब चूंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा तो मैंने ऑलरेडी एक क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बना रखा है जिस पे इस तरीके से आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। और जब आप सेटअप कंटिन्यू करके आएंगे तो आपको यहाँ पे डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा। डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा, आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा और आपकी वेबसाइट ना शुरुआत में यहाँ पे ये पेंडिंग स्टेटस होगा, अभी ये एक्टिव हो गया है। तो जब एक्टिव हो जाएगा तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, आप पहले भी आ सकते हैं और आपको आईपी अपनी इंटर करनी होगी। तो सिंपली ये देखिए मैंने जो आईपी अभी यहाँ पे डाल रखी है वो कुछ गलत आईपी डाली है। तो इसको आपको अपनी जो रियल आईपी है ना जिस पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ये इस आईपी को यहाँ पे आके इंटर कर देना है। एडिट पे आ जाइएगा। अगर उसने बहुत सारे आपके रिकॉर्ड्स फेच किए होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप बैक आए तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे इसने रिकॉर्ड फेच किए हैं। तो आप ज़्यादातर को डिलीट कर दीजिएगा, केवल और केवल आपको ये 3 रिकॉर्ड्स को रखना है। मैं सेव करके दिखाता हूँ। पहले सेव पे क्लिक किया, www में ओबेन मार्केटिंग यानी सी नेम एक सेट कर दीजिएगा और ए रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको रख दीजिएगा। आप चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसकी भी अपने को जरूरत नहीं है, मैं इसे भी डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, केवल आपको 2 रिकॉर्ड्स रखने हैं। सी नेम में www लेना है जिससे हमारी वेबसाइट www के ऊपर भी रन करेगी, क्योंकि एसईओ में www होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आप अगर इसको नहीं डालेंगे तो भी आपकी वेबसाइट रन करेगी बट www के ऊपर नहीं रन करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सी नेम में इसको डाल देना है और यहाँ पे ए रिकॉर्ड में ओबेन मार्केटिंग रहने देना है। बाकी के जितने भी आपके और चीज़ें जनरेट हुई हैं इन सबको डिलीट कर देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करिए, इन सबको डिलीट कर दीजिए, चाहे पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिएगा नेम सर्वर अपडेट करने के बाद। इम्पॉर्टेंट है आपके डोमेन अकाउंट पे नेम सर्वर का अपडेट होना। आप इसको जब प्रोसीड करेंगे तो आपको नेम सर्वर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इस तरह से एक एक करके डिलीट कर दीजिएगा। ये कुछ भी फेच हो सकता है क्योंकि जब हमारा डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती हैं, ये सब कुछ फेच कर लेता है। तो मैंने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सी रिकॉर्ड क्रिएट करना है। सी नेम में आ जाइए, सी नेम में यहाँ पे डालेंगे www और आपका जो वेबसाइट का नाम है वो आप डाल देंगे यहाँ पे। इसको सेव कर देंगे और एक दूसरा रिकॉर्ड बनाना है ए रिकॉर्ड, और ए रिकॉर्ड के अंदर आप इसको चाहे तो @ यूज कर लो और यहाँ पे अपनी आईपी, जिस आईपी पे आप रन करना चाहते हैं। तो अभी हम इस आईपी के लिए रन करना चाहते हैं, तो आप अपनी ये वाली आईपी यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ भी कर दिया। तो ये तब तक ये वाला अकाउंट नहीं कनेक्ट होगा जब तक मैं इसका नेम सर्वर ले जाके अपने डोमेन नेम में ये दोनों रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे जो डाल रखा है जिस पे मुझे अप्रूवल भी मिल रखा है वो है हमारे इस अकाउंट का नाम। ये देखिए ये दोनों
वहाँ पे ऑलरेडी डले हुए हैं। अब आप इतनी सारी सेटिंग करेंगे तो सिंपल इतनी सेटिंग के बाद आप अपनी वेबसाइट को देखेंगे कि ये लाइव हो जाएगी। देखिए अब हमारा ये जो वैम सर्वर नॉर्मल चल रहा था अब हमारे इस डोमेन पे चल रहा है और इस पे SSL सर्टिफिकेट भी लग चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वेबसाइट HTTPS पे चल रही है, तो आपको एक्स्ट्रा SSL भी नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी और आपका ये परफेक्टली SSL सर्टिफिकेट लग चुका है। और ये जो हमारा क्लाउडफ्लेयर है ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये कंटेंट को भी मैनेज करता है। कंटेंट मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर कोई आपकी वेबसाइट को यूएस में बैठ के रन कर रहा है तो ये वहीं के लोकल सर्वर से डेटा दे देगा, जिससे आपकी वेबसाइट बहुत ही फास्ट ओपन होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन के ऊपर कैसे अपनी वेबसाइट को रन करना। अभी हमने डायरेक्टली वैम सर्वर को रन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दिखाऊंगा कि इस डोमेन से आप कोई भी अदर वेबसाइट भी रन कर पाएंगे। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने सफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है और इतना करने के बाद आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल डेफिनेटली रन करेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने सब डोमेन पे या अदर डोमेन पे भी अलग अलग प्रोजेक्ट को रन कराएंगे और मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में जावा के भी प्रोजेक्ट्स को रन करके दिखाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thanks for watching. Keep learning guys and do not forget to like, share and subscribe.